आपको बता दें कि जमात इस्लामी हिंद के वफ्द ने हरियाणा के गुरुग्राम का दौरा किया है। नेशनल सेक्रेटरी मौलाना शफी मदनी की क़यादत में ये दौरा किया गया। सेक्टर 57 में मस्जिद पर हुए हमले का जायजा लेने के लिए दौरा किया गया था। आपको बता दें कि इमाम साद की मौत पर जानकारी उन्होंने ली। लोगों के जबरन नकल मकानी को लेकर जमात बेहद फिक्रमंद है, क्योंकि लोग इस वक्त खौफजदा हैं और साथ ही साथ कुछ लोगों पर यह दबाव भी बनाया जा रहा है कि वो यहाँ से माइग्रेट करें, नकल मकानी करें, और इसे लेकर कहा गया कि वो बेहद फिक्रमंद है। जमात इस बारे में भी जानकारी हासिल कर रही है कि किस तरह का दबाव जो है वो देखा जा रहा है। सेक्टर 57 में मस्जिद पर जो हमला हुआ था, इमाम साद की मौत की जानकारी भी लेने के लिए पहुंचा ये वक्त। और इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए मोहम्मद शफी मदनी, नेशनल सेक्रेटरी JIH के जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका, इस्तकबाल है जी सलाम पर। शफी साहब, समझना चाहेंगे ये दौरा किस तरह से किया गया, क्या जायजा लिया गया, क्योंकि जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे, और किस तरह का रद्द-ए-अमल है, क्या मौक़िफ़ अपनाया जाएगा? जी, हम लोग पहुंचे थे वहाँ गुड़गांव, जहां पर मस्जिद पर हमला किया गया था और वहाँ इमाम को शहीद कर दिया गया और एक और शख्स को भी वहाँ जख्मी किया गया। तो हमने जाकर जायजा लिया। हालात तो कशीदा ही थे। मस्जिद पर नहीं जाने दिया जा रहा था जी। पूरी तरह से पुलिस कॉर्डन किया हुआ था। हम कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी मिले थे और कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी बातचीत हुई थी। उन्होंने भी इस पर तशवीश का तो इजहार किया, लेकिन ये कहा कि जो फोर्स हमारे पास थी वो मेवात की तरफ हमको भेजनी पड़ी थी, इसलिए इसको पूरी तरह से हम कंट्रोल नहीं कर सके और इस तरह के हालात पेश आए। लेकिन अब हालात ठीक है, ऐसा उनका कहना था। और उन्होंने ये कहा कि हमने तकरीबन 55-60 लोगों को डिटेन भी किया है और ये जो शहीद कर दिए गए हैं इस सिलसिले में भी 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया हुआ है और अब हालात काबू में है। लेकिन हमने जब लोगों से मुलाकातें की और वहाँ हालात का तजिया किया तो महसूस हुआ कि अभी भी यानी बहुत ज्यादा खौफ है, हरास है और लोग परेशान हैं और डर है कि कभी भी कुछ हो सकता है जी। लेकिन हमने लोगों को बताया कि सुकून रखिए और हिम्मत के साथ काम लीजिए और कोशिश कीजिए कि हालात ठीक हो। तो जख्मी से भी मुलाकात की कोशिश की, इसके रिश्तेदारों से हमारी बातचीत हुई और हालात का जायजा लिया। मोहम्मद शफी साहब, क्योंकि कल जुमे का भी रोज है, वहाँ पर लोग खौफजदा हैं, किस तरह का क्या एहतमाम किया जाएगा, किस तरह की अपील वहाँ पर लोगों से इस वक्त की जा रही है? अपील तो यही की गई है कि हम कोशिश करें कि हालात न बिगड़े। जुमे की नमाज तो है ही और नमाज मस्जिदों में जाकर पढ़नी भी है, लेकिन जहां तक हो सके वहां सुकून के साथ नमाज पढ़ के अपने अपने घरों को लौट जाएं। और हमने पुलिस कमिश्नर से भी और प्रशासन से भी ये मांग की है कि पूरा प्रोटेक्शन लोगों को पहुंचाया जाए। और कल जुमा का दिन है, इसलिए कोशिश ये हो कि हालात खराब न हो, बिगड़ न पाए और लोग सुकून से अपनी जुमा की नमाज पढ़ सकें। बिल्कुल। मोहम्मद शफी साहब, इसके अलावा ये भी देखा गया कि कुछ लोगों पर दबाव की खबरें आ रही हैं कि नकल मकानी करने पर वो मजबूर हैं, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि अपने घरों को छोड़ें और यहाँ से दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो के इस तरह के भी वाकयात सामने आए। किसी ने अपने जो आप बीती है वो बयां की हो? डर और खौफ के मारे लोग जा तो रहे हैं, लेकिन ऐसा तो हमारे सामने नहीं आया कि बहुत ज्यादा दबाव करके लोगों को किया जा रहा हो जी। लेकिन ऐसा डर और खौफ इतना ज्यादा है क्योंकि खास करके गुड़गांव में तो लोग स्कैटर्ड रहते हैं, यानी एक साथ मुसलमानों की बड़ी आबादी कहीं नहीं है, इसलिए हालात के दबाव में हो सकता है कि लोग अपने प्रोटेक्शन के सिलसिले में चिंतित हों और आगे पीछे हो जाने की कोशिश कर रहे हों। तो ये हालात के दबाव में खौफ और हिरास तो है ही, और इतनी
डेवलप सिटी है, वहां पर अगर एक मस्जिद में हमला हो जाता है और एक इमाम को मार दिया जाता है, इसलिए एक खौफ का जो माहौल है वो तो है ही। तो इसके भी असरात तो लोगों पर पहुंचते ही हैं। बिल्कुल। और फिर इसके आगे मोहम्मद शफी साहब, क्योंकि अब जानकारी जुटा ली गई है, जायजा कहीं ना कहीं हालात का लिया गया है, अब क्या मौक़िफ़ रहने वाला है जमात इस्लामी हिंद का? क्या ये वफ्द जो रिपोर्ट सौंपेगा, अब इस पर सरकार से बातचीत की जाएगी, इंतजामिया से किसी तरह की अपील देखने को मिलेगी? अब क्या कदम उठाएगी जमात? अभी भी हमने वही कोशिश की है और जमात इस्लामी हर वक्त यही कोशिश करती है कि हालात जो है वो ज्यादा बिगड़ने न पाए। ये चंद लोग जो कुछ करते हैं वो करते हैं, बड़े पैमाने पर जो लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह के हालात हो। हरियाणा में इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जाट नेता जो हैं वो खुद बाहर निकल के कह रहे हैं कि इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए, इसको यानी वो प्रशासन को भी कंट्रोल करना चाहिए और लोगों को भी इस तरह के कामों में शामिल नहीं होना चाहिए। तो हमारी कोशिश भी ये रहती है कि हम एक तरफ तो लोगों को यानी दाढ़त बजाते हैं, लोगों की हिम्मत बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ प्रशासन से भी हम ये मांग करते हैं कि हालात को काबू में रखे जाएं और जो लोग यानी जिनको नुकसान हुआ है और जो मान लो मारे गए हैं तो उनको गवर्नमेंट को कंपेंसेशन करना चाहिए। और जो लोगों ने ये काम किया है, जो करते रहते हैं और जो पूरी यानी सोसाइटी को एक आतंक में मुब्तला कर देते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि कोई और हिम्मत न कर सके। तो जमात इस सिलसिले में वो सब काम करेगी, लोगों को संभालने का भी काम करेगी, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लीगल कार्रवाइयां भी करेंगी और प्रशासन के साथ और लोगों के साथ मिलकर शांति और पीस को कायम करने के लिए भी कोशिश करती रहेगी। और जो नायब इमाम शहीद हुए, जिस तरह से मौलाना साद का कत्ल अंजाम दिया गया, उनके अहले खाना को क्या कोई राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी? किस तरह का मुआवजा दिया जाए या किस तरह से ढांढस बांधा जाएगा? कंपेंसेशन के सिलसिले में तो हमने बातें रखी हैं कि सरकार का, प्रशासन का ये जिम्मेदारी है कि वो जो मारे गए हैं उनको कंपेंसेशन दे। और वो बिहार के थे, उनको लाश को तो बिहार ही पहुंचा गया है, तो वहां भी हमारे जमात से मुतालिक लोग हैं, वहां भी लोगों से मुलाकात करके इंशाल्लाह करेंगे। तो हमारी तरफ से भी जो कुछ हम कर सकते हैं वो करेंगे, जमात करेगी, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि प्रशासन की तरफ से उनको पूरा कंपेंसेट किया जाए। बिल्कुल। तो कुछ भी ये भी समझना चाहेंगे मोहम्मद शफी साहब, जब बातचीत की गई, जब ये वफ्द यहाँ पहुंचा तो जाहिरी तौर पर मुलाकात हुई थी, तो क्या यकीन दहानी कराई गई, इंतजामिया की ओर से आश्वासन दिए गए होंगे कुछ? उस हवाले से भी थोड़ी जानकारी चाहेंगे। हमारी मुलाकात असल में पुलिस कमिश्नर से हुई थी और उन्होंने तो पूरा एश्योरेंस दिया है कि अब जो हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन हम अब आगे के हालात को काबू में रखे जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि शांति और पीस बना रहे और इसके सिलसिले में लोगों में डर खौफ है, इसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों को डिटेन भी कर रहे हैं, 55-60 लोगों को डिटेन कर दिया है और आगे कल की बात भी है कि इसके तो एक तरह से उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अब अमन बहाल होगा और जो भी हुआ उसके जो कसूरवार है उन पर एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शफी साहब, अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं।